देश की राजधानी दिल्ली एक बार फिर राजनीतिक हलचल का केंद्र बना हुआ है। जंतर मंतर पर जारी प्रदर्शन अब केवल एक आंदोलन नहीं बल्कि राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन चुका है। एक तरफ प्रदर्शनकारी अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ डटे हुए हैं, तो वहीं दूसरी ओर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में है अभिजीत दिपके, जिनका नाम पिछले कुछ समय से लगातार चर्चा में बना हुआ है। आखिर क्या है पूरा मामला? क्यों जंतर मंतर फिर से प्रदर्शनकारियों से भर गया? बीजेपी नेताओं ने अभिजीत दिपके पर क्या आरोप लगाए और संसद मार्च को लेकर अब आगे क्या हो सकता है, इस पर हम आपको विस्तार से बताएंगे। आप जानते हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन का सिलसिला लगातार जारी है। सोमवार शाम दिल्ली पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से जंतर मंतर को खाली करा दिया था, लेकिन मामला यही खत्म नहीं हुआ। करीब 6 घंटे बाद प्रदर्शनकारी एक बार फिर जंतर मंतर लौट आए और देर रात तक बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। रात करीब 11 बजे तक सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी होती रही। इस दौरान अभिजीत दिपके ने दावा किया कि उनका आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान अपने पद से इस्तीफा नहीं देते। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वे जंतर मंतर छोड़कर नहीं जाएंगे और आंदोलन को लगातार जारी रखेंगे। प्रदर्शनकारी 3 प्रमुख मांगों को लेकर सड़क पर उतरे हैं। इनमें सबसे प्रमुख मांग केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बताई जा रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन वापस नहीं लिया जाएगा। इधर प्रदर्शन लगातार बड़ा रूप लेता दिखाई दे रहा है। कहा जा रहा है कि करीब 14 साल बाद पहली बार प्रदर्शनकारियों की भीड़ संसद के गेट तक पहुंची। इससे पहले साल 2012 में निर्भया कांड के विरोध प्रदर्शन के दौरान इस इलाके में इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इसी बीच इस पूरे आंदोलन ने राजनीतिक रंग भी पकड़ लिया है और इसी को लेकर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए अभिजीत दिपके पर निशाना साधा। अभिजीत दिपके ने पहले आम आदमी पार्टी के सहारे अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि क्या अब अभिजीत दिपके उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव भीम आर्मी के टिकट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि कैसे एक बार फिर यह आंदोलन राजनीतिक रंग ले रहा है। हालांकि इन दावों पर अभिजीत दिपके की ओर से क्या प्रतिक्रिया आई है, इस पर आधिकारिक स्थिति स्पष्ट नहीं है। जानकारी देते चले कि बीजेपी सांसद और अभिनेत्री हेमा मालिनी ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है कि इस तरह के प्रदर्शन से समस्या का समाधान नहीं होगा। उनका मानना है कि बातचीत के जरिए किसी भी विवाद का हल निकाला जाना चाहिए। हेमा मालिनी ने सभी प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा कि लोकतंत्र में संवाद सबसे प्रभावी माध्यम होता है और हर पक्ष को बातचीत के रास्ते आगे बढ़ना चाहिए। जंतर मंतर पर चल रहा ये प्रदर्शन अब केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रह गया। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर लगातार बहस जारी है। एक पक्ष प्रदर्शनकारियों के समर्थन में नजर आ रहा है, वहीं दूसरा पक्ष इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक मकसद होने का आरोप लगा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यदि यह आंदोलन लंबा चलता है तो इसका असर आने वाले चुनावों और राष्ट्रीय राजनीति पर भी देखने को मिल सकता है। दिल्ली पुलिस भी पूरे घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए हुए सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है और संसद क्षेत्र के आसपास अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। प्रशासन की कोशिश है कि कानून व्यवस्था बनी रहे, जबकि प्रदर्शनकारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। फिलहाल राजधानी दिल्ली का सियासी तापमान लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। एक तरफ जंतर मंतर पर आंदोलन जारी है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी भी तेज होती जा रही है। आने वाले दिनों में सरकार इस आंदोलन पर क्या फैसला लेती है और प्रदर्शनकारियों की मांगों पर क्या रुख अपनाती है, इस पर पूरे देश की नजर बनी रहेगी। देखना होगा कि इस्तीफा होता है या नहीं।